अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी का न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ खुशखबरी का है कि बहुत सारे वर्कर मेरे यहाँ भाई यहाँ पे परेशान होते हैं कि उनका जो है कुछ ओवरटाइम का मसला होता है, कभी उनका कॉन्ट्रैक्ट का मसला होता है, कभी उनका सैलरी का मसला होता है, कभी उनके इकामे का मसला होता है या फिर कभी उनका जो है काम ही दूसरा करवाया जाता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मिनिस्ट्री की तरफ से अब बहुत सारा जो है चेंजेस लाया गया है। तो उस चेंजेस की वजह से जो है अब आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा। अब कफ़ील कंपनी के ऊपर समझो कि एक तरीके से गवर्नमेंट ने पूरा अपना गिरबान पकड़ के रखा उन लोगों का। तो वो क्या अपडेट है, वो क्या न्यूज़ है, कितना कितना ड्रामा आ सकता है अगर कोई कफ़ील कंपनी आपके साथ इस तरह का हरकत करता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारा मसला होता है। उन सारे मसले को ही हल कर दिया गया है यहाँ पे। तो वो क्या अपडेट है, वो क्या न्यूज़ है, वो क्या क्या रूल रेगुलेशन है जो इस बार 2024 में दिसंबर में लागू किया जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ कुल मिलाकर 6 से 7 पॉइंट को जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से यानी कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो है इन सारे 7 पॉइंट को जो है रखा गया और उसमें जो है अब जो है पूरा का पूरा फ़ाइन को भी फिक्स कर दिया गया कि किस किस कंडीशन में अब कफ़ील कंपनी के ऊपर फ़ाइन लगेगा, ना कि वर्कर के ऊपर लगेगा। वो क्या क्या न्यूज़ है वो पूरा अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें भाई, एक भी सेकेंड स्किप नहीं करना आपको। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मसला आता है पासपोर्ट का। तो देखिए यहाँ पे कंपनी कफील जो है वर्कर का या फिर किसी का भी पासपोर्ट रख लेता है। तो देखिए यहाँ पे पासपोर्ट रखना पूरी तरीके से इलीगल है। इस चीज़ को पहले भी बताया गया, बहुत बार बताया गया, लेकिन अब जो है 2024 दिसंबर से लागू कर दिया गया है कि अब अगर कोई कंपनी या कफील आपके मर्ज़ी के बगैर आपका पासपोर्ट रखता है तो उसके ऊपर 2000 रियाल तक का जुर्माना आएगा और उसके लिए आपको मकतब अमल जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। तो पासपोर्ट का तो खैर मसला हल हो जाता है यहाँ पे, उसका मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो मसला है कामगारों का कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि कंपनी काम कराता है, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, या तो क्यूओ पे नहीं है, या तो क्यूओ पे नहीं है तो आपका कोई कॉपी भी नहीं है। पता कैसे चलेगा वर्कर का कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरीके से सैलरी है, क्या क्या काम है उसमें लिखा हुआ। तो खैर बहरहाल उसको भी यहाँ पे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ की तरफ से यानी कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से इस चीज़ को भी अब क्लियर कर दिया गया कि अब जो भी कंपनी या कफील अगर आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी नहीं देगा तो उस कंडीशन पे अब उस कंपनी कफील के ऊपर 5000 रियाल तक का गिरामा यानी जुर्माना लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा अपडेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे वर्कर के पास इस तरह का मसला आता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ना तो क्यूओ पे है, ना GOC पे है और ना कॉपी में है। ठीक है, तो वो मसला भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी हल कर दिया है। अगर कोई कंपनी आपको देने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं और उसको 5000 रियाल तक का जुर्माना। और ये यही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक बार ही होगा। अगर कोई कंपनी बार बार इस चीज़ को करता है तो ग्राहक को डबल भी किया जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट पहले था उसका 2 गुना उसको देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आपका तीसरा जो पॉइंट है कि कामगारों से कॉन्ट्रैक्ट के अलग जो दूसरा काम कराने का जो यहाँ पे रूल है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अब जो है शिकंजा कस दिया है कंपनी कफील के ऊपर कि अगर आपका इकामा का प्रोफेशन कुछ और है, कॉन्ट्रैक्ट में आपका प्रोफेशन कुछ और है और कंपनी आपसे कोई और काम, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है और प्लम्बर का काम करा रहा है और वर्कर को नहीं आता है, ना करना चाहता है, तो उस कंडीशन में अगर कंपनी या कफील आपके ऊपर प्रेशर डालता है, ज़बरदस्ती काम कराता है, तो उस कंडीशन में अब कंपनी या कफील कोई भी होगा उसको 15,000 रियाल तक का गरामा देगा सऊदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको जो है कंप्लेन ही करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि मकतब अमल में कंप्लेन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट अब आप लोगों के लिए आ गया। अब यहाँ पे जो है हमारा चौथा जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का को ना मानना। तो देखिए सुरक्षा स्वास्थ्य नियम मतलब समझ लीजिए कि हेल्थ से इशूज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्कर ऐसे भी हैं जो कि उनका हेल्थ का इशू होता है
किसी को केमिकल का इश्यू है, किसी को डस्ट का इश्यू है, तो किसी का कोई भी मसला है और उस कंडीशन में कंपनी उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, कंपनी उसके ऊपर प्रेशर कर रहा है कि नहीं तुमको यही काम करना है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मजरे में भी हैं, तो मजरे में उनको जान का खतरा है, केमिकल का खतरा है। जो लोग गैस प्लांट में काम करते हैं उनको गैस का एलर्जी होता है, केमिकल का एलर्जी होता है। तो उस कंडीशन में उस बेचारे के पास जो है कोई हल ही नहीं होता, मजबूरी में उसको बात मानना पड़ता है। तो देखिए इस चीज़ को भी आप गवर्नमेंट ने हल कर दिया कि अब कोई भी कंपनी या कफील आपके ऊपर हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके साथ है तो आपको परेशान नहीं कर सकता है और आपको जो है दबाव डाल करके काम नहीं कराया जा सकता। अगर कंपनी या कफील इस तरह का कोई काम करता है तो उसके ऊपर जो है 25,000 रियाल तक का गरामा देगी, ठीक है। और लेकिन उसके लिए भी आपको कंप्लेन नहीं करना, मतलब कुल मिलाकर अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो पहले कंप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो है मसला हल होगा और साथ ही साथ उसको ग्रामा भी मिल जाएगा, यानी कि इतना इतना अमाउंट, और नहीं देने पर उसको डबल भी किया जाएगा। साथ ही साथ कंपनी को जो है बंद भी किया जाएगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, यानी पूरी कंपनी ही को बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो मुसस्सा हो, चाहे कफील हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पाँचवा पॉइंट है, तो अब यहाँ पे जो है सऊदी कामगारों के बारे में गलत जानकारी देना, यानी कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कंपनी के जो कंपनी होता है वो गलत जानकारी देता है गवर्नमेंट को कि वर्कर इस तरह का काम कर रहा है तो इस तरह का काम कर रहा है, या फिर कोई वर्कर ही कंप्लेन कर देता है कि कंपनी में इस तरह का कोई काम कर रहा है। यानी कि कोई गलत काम का जानकारी देते हुए अगर कोई कंपनी पकड़ा गया तो ये वर्कर के लिए नहीं, पहले बता देता ये कंपनी के ऊपर है कि अगर कोई कंपनी गलत काम कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है तो उसके ऊपर 25,000 रियाल तक का जुर्माना दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि अगर कोई कंपनी के खिलाफ कंप्लेन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन होता है या फिर जो भी ऑफिसर आते हैं वो वेरिफिकेशन करते हैं, अगर उसमें उन्होंने कोई भी रुकावट या दिक्कत या फिर उनके साथ जो है सहयोग कह सकते हैं, यानी कि हेल्प नहीं किया उनको वेरिफिकेशन करने में, तो उस कंडीशन में भी उसके ऊपर 25,000 रियाल तक का जुर्माना दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है, औरतों के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है कि अगर कोई रिजर्व लेडीज़ के लिए है, सीट है और उस पर जेंट्स को लगाया गया है, या फिर जो जेंट्स के लिए रिजर्व सीट है उस पर लेडीज़ को बैठाया गया, या फिर उनको एक साथ काम कराया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसको 25,000 रियाल तक का जुर्माना दिया जाएगा। और साथ ही साथ उस मुसस्से को, उस कंपनी को 5 दिन के लिए बैंड भी किया जाएगा, जो कि कभी भी इस तरह का रूल नहीं लाया गया। अब उनके लिए, औरतों के लिए भी ला दिया गया, आप लोगों के लिए भी ला दिया। तो ये वीडियो बहुत ही मिला जुला कर बहुत अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो है विदेशी कामगारों को वीज़ा देना, तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे हैं कि ऐसे वर्कर हैं या फिर ऐसी कंपनी है या ऐसे मुसल्से हैं जो लोग क्या करते हैं कि वीज़ा किसी से ख़रीद करके किसी को दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई लोग, जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आप लोग भी बच जाए, और साथ ही साथ कंपनी कफील, ये दोनों के लिए, वर्कर के लिए भी है और कंपनी कफील के लिए भी है, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारे वर्कर भी यहाँ पे वीज़ा बेचने का काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई लोग उन दोनों के लिए, कफील के लिए भी है, कंपनी के लिए भी है और वर्कर के लिए भी, तीनों के लिए। तो अगर इस चीज़ का कंप्लेन आपके खिलाफ़ कर दिया जाता तो उस केस में आपके ऊपर 50,000 रियाल तक का जुर्माना दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वीज़ा बेचने का काम आप लोग छोड़ दें, स्पेशली वर्कर अगर कोई कर रहा है तो, और अगर कोई कंपनी या कफील कर रहा है तो उसका सर दर्द है। वर्कर के लिए है कि अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ से बचें, नहीं तो आपके ऊपर 50,000 रियाल तक का जुर्माना आ जाएगा। तो ये जो टोटल जो था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, ये कुल मिलाकर के 7 से 8 जो है रूल नया लागू किया गया है दिसंबर से, यानी जो 24 दिसंबर से लागू किया गया सभी के लिए। तो इसमें ज़्यादातर तो फ़ायदा जो है वर्कर के लिए है, और कुछ जो है फ़ायदा, जो नुकसान है वो कंपनी ही को ज़्यादा ही है इसमें। तो ये बहुत अच्छा कुल मिलाकर के आप लोग के लिए अपडेट है, और मैं कह सकते हैं कि वर्कर के हक़ में पूरा कानून लाया गया है। तो मेरे भाई लोग, अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो आप फ़ौरी तौर पे कंप्लेन करें, इंशाल्लाह आप लोगों का हेल्प होगा और आपके साथ जो है इंसाफ भी होगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।